हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के पार्ट 6 को क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सभी वन लाइनर प्रश्न होंगे। और फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के 1 से 5 तक के पार्ट को आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके वीडियो भी देख पाएंगे और पीडीएफ भी आसानीपूर्वक डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो भी काफ़ी सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, यह सभी मिश्रित प्रश्न हैं और किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंस की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स शिमला में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? वह सुल्तान था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? किसने कहे थे? मेगास्थनीज ने कहे थे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप की गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग स्थित है पुणे महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? सल्तनत कालीन के किस शासक? वह शासक थे मुबारक खिलजी। इन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया था और स्वयं को अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं कितनी है? 80 है। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 48 और पश्चिम बंगाल में है 42। ठीक है। और तमिलनाडु में है 39। ठीक है। 3-4 आपको बता दिए ध्यान में रखने के लिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? देश में आम्रपाली आम की प्रजाति फ्रेंड्स, आम्रपाली यह एक प्रजाति है किसकी? तो आम की। तो किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था इसे? तो डॉक्टर R.N. सिंह ने इसे विकसित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसका मुख्यालय? तो थल सेना का मुख्यालय। याद रखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं प्रयोग। अगला प्रश्न है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे रक्षाबंधन की शुरुआत। किसके लिए? तो बंगाल विभाजन में के एकता विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। एकजुटता को दर्शाने के लिए कह सकते हैं। अगला है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे है फ्रेंड्स सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम। अगला है,
किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है महासागरीय जलधारा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना का प्रमुख होता है फ्रेंड्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगला प्रश्न है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? बायोगैस का 65% भाग मीथेन का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। किसके लिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस। अगला है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। कौन से भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से फ्रेंड्स भारत का विश्व में 3रा स्थान है। आप लोग अपने से भी अभी देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा स्थान है? 3रा होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के थे? क्रिकेट के थे या महान खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला है, बेरिंग जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? बेरिंग जलडमरू मध्य 2 देश है, वह है अमेरिका एवं रूस, दोनों के बीच है। क्या है फ्रेंड्स? बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसमें 1969 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किन्होंने किए थे? तो उस समय के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे फ्रेंड्स अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगाजी यह बेल की एक विकसित प्रजाति है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक सांसद होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में जो हम लोग खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, वो एलपीजी गैस सिलेंडर में एथाइल मरक्रैप्टन भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एथाइल मरक्रैप्टन को भर करके गंधयुक्त बनाया जाता है।
क्लियर है। अगला अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अगला है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज थे। ठीक है। अगला है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु दाहेज बंदरगाह स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। अगला है फ्रेंड्स, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम है काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर, ध्यान रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे भी इसे बोल सकते हैं। चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? चिकित्सक दिवस। क्लियर है। अगला है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभक ने किए थे। दुर्लभक ने किए थे प्रतापपुर नगर की स्थापना। अगला है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है? किस उपकरण के द्वारा? वह उपकरण है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इसी के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न उसे कहा जाता है। कौन सा? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उस प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स अंतिम है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फ्रेंड्स पुष्प। कौन सा है? पुष्प है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज का था यह 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।